आज हम पढ़ेंगे चिट्ठियाँ कविता जो रघुवीर राय जी की है और जो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। इस कविता में कवि ने बदलते समय को लेकर उनके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसको प्रकट किया है। तो क्या कहते हैं इस कविता में हम देखते हैं। आखिर जब कवि लिखने बैठा तो पाया कि वह चिट्ठी लिखता है। कवि कहता है कि जब मैं लिखने बैठा तो उसने पाया कि वह क्या लिख रहा है, चिट्ठी लिखता है, यानी कि कविता नहीं। सब नरसंस्थाएं सामान्य है, 21वीं सदी में पुराणपंथी क्या है, प्रसन्न है। वो कहते हैं नरसंस्थाएं का अर्थ है अत्याचार। कहते सब नरसंस्थाएं सामान्य है, सभी जो अत्याचार है वो क्या है, सामान्य है। 21वीं सदी में सभी पुराणपंथी क्या है, प्रसन्न है। अर्थात कवि कहता है कि 21वीं जो सदी है उसका आगमन हो गया है और उसमें सभी प्रकार के जो अत्याचार हैं, नरसंस्थाएं हैं, वो क्या है, सामान्य सी बात है। इसी कारण 21वीं सदी में जो लोग हैं, यानी कि जो पुरानी विचारधारा वाले लोग हैं, वो भी क्या है, प्रसन्न है। 20वीं शताब्दी शेष होने लगी, सब मेरे लोग एक एक कर मरते हैं। कवि क्या है, कवि कहते हैं कि 20वीं शताब्दी धीरे धीरे क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। उस शताब्दी में बचे हुए लोग भी एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। फिर कहते हैं बार बार बचे हुए लोगों की सूची बनाता हूँ, जो बाकी बचे हुए लोगों के अते पते बतलाएं, जिससे ये चिट्ठियाँ मैं उनको भेज सकूं। कवि कहता है कि जो लोग बचे हुए हैं मैं बार बार उनकी क्या बनाता हूँ, सूची बनाता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, ताकि जो लोग अभी बचे हुए हैं मैं उनका जो पता है, ठिकाना है, उनको जान सकूं और उनके पास ये चिट्ठी लिखकर क्या कर सकूं, भेज सकूं। सबसे पहले पत्र यह लिखो, मेरा घर दरकता है, तुम जहाँ हो एक बार के लिए आओ। कवि कहता है सबसे पहले पत्र में यह लिखो कि क्या है, जो मेरा घर है, ठीक है, उसका क्या हो चुका है, दरकता का अर्थ खंडर हो चुका है। फिर कहते हैं ये मेरे बच्चों के नाम डाक में देना, कि ये जो पत्र है ये क्या है, मेरे बच्चों के नाम दे देना। अर्थात जो कवि है इस पत्र को अपने बच्चों के नाम देना चाहता है। फिर कहता है उनसे बस अस्थाई पते हैं, यानी कि उनके जो पते हैं वो क्या है, स्थाई नहीं है, अस्थाई है, पर उन्हें खबर मिल जाएगी। जब सुख में होंगे तब उन्हें याद आऊँगा, जैसे कि पिता मुझे आते थे। कवि कहता है कि उनको भी मैं वैसे ही याद आऊँगा जैसे मेरे पिता मुझे सुख में याद आते थे। फिर कहते हैं दूसरे पत्र की कई प्रतियां बनाओ, कि दूसरे पत्र की भी क्या है, दूसरा जो पत्र कवि लिख रहा है, कवि कहता है उसकी कई प्रतियां बनाई जाए। पत्र निजी हो जाएगा वह मैं कर दूंगा। कवि कहता है कि जो पत्र है वो क्या हो जाएगा, निजी हो जाएगा। और जो कवि है वो कहता है कि जो पत्र है उस पत्र पर सब पर हस्ताक्षर